चलो चलो, ठीक 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 ठीक। आज नहाए हैं सर जी? बेटा मैं नहाता नहीं हूँ, मैंने पहले पहले बता दिया है। नहाने से कहते हैं साइकोलॉजी फैक्ट है, जो ज़्यादा दिन नहाता है, ज़्यादा बार बार नहाता है, उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। तो हम नहीं नहाए हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी है, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से मैं नहाता नहीं हूँ। कब तक हम नहाते हैं? देखो मैं एक रियल बात बता रहा हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार नहाता हूँ बस, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन है, मतलब 1 बिलियन है, उसके अंदर ये मिलाया गया है। अच्छा जी, एथेन का आंशिक दाब मतलब प्रेशर, पी मतलब दाब होता है, प्रेशर दाब 1 बार दिया गया है। अगर तुम इससे अगर प्रेशर ना निकाल पाते तो बार का जो मात्रक होता है या एमएम जो मात्रक होता है, एमएम होता है, वो हमेशा दाब का ही मात्रक होता है, तो उससे जान जाते कि ये दाब ही दिया गया है। अच्छा जी, यदि बिलियन में 5.00 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? गैस का आंशिक दाब क्या होगा? चलो भैया स्टार्ट करते। सबसे पहले हेनरी का नियम किस किस ने पढ़ा है, हमें जल्दी बता दो। हेनरी का नियम किस किस ने पढ़ा है, जल्दी बताओ। प्रश्न उत्तर संख्या नंबर, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर कौन सा था हो? जोधर अंकठा 3 का का है, तो लिखो 3 का का, 3 का का। ये अपना सड़न छोटा की बाजू वाला, उत्तर टा टा टा, उत्तर है पुत्र। सबसे पहले यहाँ पे हेनरी का नियम क्या होता है बता सकता हो? हेनरी के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हेनरी के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुसार क्या होता है भाई? कौन कौन बता सकता है? जो गैस का मोल अंश होता है वो क्या होता है? उसमें उपस्थित मोल अंश का क्या, गैस की मात्रा जो होती है किसी द्रव में वो क्या होती है? उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। यही पढ़े हो आप? हाँ, यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जी गुरुजी यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हो जल्दी बताओ। यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल अंश के। किसके जी? मोल अंश के। जी सर, यही होता है ना, एक्स जी। यस सर, तो यहाँ पे लिखते हो P बराबर KH जी, यही होता है जी। जी सर यही होता है, ठीक है। अब दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसको लिखना पड़ेगा। दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? उल्लू कह रहा 6.56 एथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन में एथेन का आंशिक दाब है। देखो आंशिक दाब इतना है, ये बिलियन का मान दिया गया है टोटल पूरा, ठीक है। तो यदि बिलियन में इतने एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? गैस का आंशिक दाब क्या होगा? जो ये तुमको दिया गया है ना, समझना, ये जो तुमको दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है और ये क्या है, दोनों को निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें दाब दिया गया है और ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो ग्राम और दाब में आ जाओ, पहले KH निकाल लो। KH निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? कोई बता सकता है क्या? जल्दी बताओ। हाँ, KH एक तो, हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो अच्छा, एक सवाल को इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। तुम इससे मतलब ही मत रखो, लेकिन कहोगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसको मतलब रखना है कि नहीं रखना है? ये हम कैसे जानेंगे? तुमको तो पता हो गया क्योंकि तुम पढ़े हो, हम कैसे जानेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना है? तो तुम्हें पूरी सवाल का सलूशन देना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है भाई, पूरे सवाल का सलूशन देता हूँ। देखो ये भी ग्राम में दिया गया है बेटुआ, ये भी ग्राम में दिया गया है। अब थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम? खेलना स्टार्ट करते हैं। हमने सूत्र बताया तुमसे कि P प्रोपोर्शनल होता है KH X G के। यही बात है, यही बात है, यही बात तो होगी। जी सर यही बात है, एकदम यही बात। अच्छा, तो अगर P तुम्हारा क्या है? दाब है। हाँ गुरुजी,
पी किसके किसके बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान है, तो जो पी हमारा होता है दाब होता है वो बराबर भी होता है के एच के भी बराबर हो रहा है इसमें, और पी यहाँ पे मोल अंश के समानुपाती भी हो रहा है। यही भी बात सही है नहीं सही है? देखो P बराबर के एच, तो ये के एच के बराबर, के एच क्या है हेनरी स्थिरांक, ये इसके भी बराबर हो रहा है और ये इसके भी बराबर हो रहा है। बात सही है कि नहीं सही है? ये गुरु जी बात तो ठीक है। तो अब सवाल पे आओ, कह रहा है यदि बिलियन में इतने ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है भाई, दाब तुमसे पूछा है तो दाब बराबर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, P बराबर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो क्या होगा? तो कहोगे गुरुजी P बराबर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे के एच इंटू में एक्स जी। तो हमारे पास दाब पूछा है, दाब बराबर क्या हो जाएगा, के एच का मान कितना माने गुरुजी, के एच का मान हम कितना माने ये बता दीजिए। हमने कहा के एच का तुम जो मान मानने हो यहाँ पे, इसका तुम मान लो यहाँ पे, इसको मान लो, ये इतना मान लोगे कि नहीं मानोगे? मान लोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे? चाय दे दो भैया, थोड़ा चाय दे दो। हाँ, उसके बाद एक्स जी हमारे पास है, उसको कितना मान लेंगे, उसको कितना मान लेंगे गुरुजी, इसको मान लेंगे, मान लेंगे। हाँ, काहे मान लिए ये बता दियो, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, दोनों ग्राम में है, इस वजह से मान लें दोनों ग्राम में है, क्योंकि ये भी पी का मान होता है, ये भी पी का ही मान होता है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? कह रहा है नहीं समझे, दत्त तेरी गधा की जगह अभी रखी होगी बाहर। कह रहा है समझ ही नहीं पाए, पानी भी नहीं है इसमें। एक मिनट रुक जाना मेरे बेटवा, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट ना। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? पानी मंगा रहे हैं तुम लोग, हमको मूर्ख समझ रखे हो क्या? माइक पे माइक तो ऑन है, रुक जा, अभी कुछ मत बोलना। चलो रे बच्चों आओ जी। हेलो गाइज, हेलो। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करूं उसको और डीप में चलूं फिर? लास्ट क्लास ही तुम लोग जो कहोगे वो करूंगा, ठीक है? आपको पता है यहाँ पे P बराबर यहाँ पे होता है क्या, के एक्स जी ऐसे। आओ थोड़ा और शॉर्ट में लेकर चलता हूँ, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे लाल, P बराबर यहाँ पे M बराबर यहाँ पे K इंटू में P, ऐसे भी सकते हो। कहोगे ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, आज देख लो, नहीं देखे। स्मॉल m क्या होता है, ये हमारे पास मोलरता होती, मोलरता, मोललता, माफ करना, मोललता, मोललता। 15 मिनट हो गया, पानी मांगे। ये हमारे पास क्या होता है, दिया गया। अब तुमको मैं दोनों की वैल्यू दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना है। ये यहाँ पे हमारा नहीं दिया गया है और प्रेशर हमारा एक बार दिया गया है, तो मोलरता का मान ये है, मोलरता का मान ये है, ये
ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये है हमारे पास मोल अर्थ। क्या है ये? स्मॉल m है। ठीक है, जो दाब दिया गया है वो दिया गया है 1 बार, ये वाला, तो ये 1 है, प्रेशर बराबर ये 1 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आओ, ठीक है गुरुजी। तो हमने कहा यहाँ पे जो हमारे पास मोलरता है वो कितनी थी, वहां पे कितनी थी बताओ जैसे? 6 क्या थी? 6.5 10 घाते 3, 6.56, 6.56 गुणे 10 के घाते 3 बराबर के इनटू में प्रेशर कितना है, तो के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? के बराबर हो जाएगा 6.56 इंटू 10 के घाते 3। होएगा कि नहीं होएगा बताओ? ये वही वैल्यू है जो जिसको मैं डायरेक्टली लिख रहा था, के का मान वही जिसको भी बताया था, के का मान के बराबर ये है, वही चीजें है। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा तुमसे, क्या कहा सुनना ध्यान से। अब ये सवाल कह रही है कि यदि बिलियन में, जो बिलियन तुम्हारे पास था ये, यही वाले बिलियन, ये वाला बिलियन में इतना ग्राम एथेन हो, इतने ग्राम क्या हो जी? एथेन हो, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? अच्छा जी, अब तुमसे मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, अगर ये तुमसे प्रेशर पूछा है, अगर तुमसे ये प्रेशर पूछा है, ठीक है, और के का मान ये ऑलरेडी दिया गया है, हमने निकाल लिया है, तो बताओ जो ये मान होगा वो किसका होगा, बता सकते हो? जो ये मान होगा किसका होगा बता सकते हो? जल्दी बोलो, जो ये मान होगा किसका होगा बता सकते हो? जो ये मान होगा किसका होगा बता सकते हो? बोलो, किसका होता है, किसका होगा? एक्स जी का ही तो होगा। समझदार हो, समझदार हो, एक्स जी होगा। मान लो तुम कह दो कि हमें अभी भी कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी आप उस फार्मूला लगा रहे हो, आप इसको बाल रहा हो, तो तुम कहे दो एक काम करते हैं, फिर यहीं पे देख लो, इसको छोड़ दो, इस पर आ जाओ। अगर एक के का मान दिया गया है, प्रेशर तुमसे पूछा है, तो ये जो मान दिया होगा किसका दिया होगा? मोलर तक दिया गया होगा नहीं होगा? किसका दिया होगा? मोलर तक दिया गया नहीं होगा? इसको हटा के अगर इसका दिया होगा नहीं दिया होगा? जी सर। तो अगर पी बराबर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखो, प्रेशर बराबर अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा? यहाँ पे ए एम है, तो यहाँ पे हमने लिखा एम अपान के होगा कि नहीं होगा? बताओ, एम अपान के होगा कि नहीं होगा? जी गुरु जी, हो जाएगा, हो जाएगा। एम का मान कितना दिया गया है? देखो भाई यहाँ पे 5 इंटू 10 घाते माइनस का 2 अपान इसका मान कितना दिया गया है? 6.56 इंटू 10 के घाते 3, यही दिया गया है, यही दिया गया है जी। इसको ऊपर ले जाओगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 के घाते, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में हो जाएगा 10 के घाते 3, बच्चा क्या है यहाँ पे 5.5, इससे कट जाएगा, 2 से ये 1 कट जाएगा तो बच जाएगा ये क्या बचेगा यहाँ पे 50/5.56, यही बचा जी। देखो इसके नीचे के 2 जीरो हटाओगे, नीचे के 2 जीरो हटाओगे, नीचे के 2 जीरो हटाओगे, 2 जीरो, तो ऊपर कितने दशमलव बढ़ा दोगे? 2। ठीक है, ठीक है, यस, हो गया। तो बचा गया 556। अब इसको भाग कर लेना, जो आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर तुम लिख लेना, हमें नहीं पता है। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अब आ गया, पटक के मार दूंगा। ये भाई तुम कितना टाइम ले लोगे? कितने लोग हो टोटल? कितने लोग हो टोटल ये बताओ? ठीक है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी भी नहीं आया? पक्का नहीं आया? यार इतना टाइम लगाएंगे तो सवाल हो गई कल्याण तुम्हारा। पानी देख लो, इतना देर हो गया पानी मांगे, अभी आया नहीं है। बताओ इसमें मूड खराब होता नहीं होता? चलो तुमको एक काम करते हैं, तुमने कहा हेनरी के नियम के द्वारा, देखो हेनरी के नियम द्वारा, नियम से, ठीक है, हम फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे m बराबर k इंटू में p। ठीक है जी, लिख लिया, लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, कुछ मत लिखो, चलो इसको भी हटा दो, सब हटाओ। एक फार्मूला याद रखो,
एम कुछ कुछ जगह सब हटा दो यहाँ पे के इंटू में पी, ठीक है जी, ठीक है। जहाँ पे मोलरता दी गई है, मोलरता क्यों मान लिया आप, कैसे पता चली मोलरता दी गई है, क्योंकि ये बिलियन है, क्या ये बिलियन है, तो जो बिलियन होगा ये हमारे पास मोलरता होगी, बात खत्म। मोलरता होगी, क्या होगी, मोलरता होगी, बात खत्म। ये पहले पहले यहाँ तक ये सवाल इतना है, इतना सवाल है, इतना सवाल, ठीक है, ठीक है, चलो इतना दाब है यहाँ पे, चलो मोलरता है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल m का मान जो दिया गया 6.56 इंटू 10⁻³ हो गया। प्रेशर दिया गया है 1 बार, तो निकालना क्या पड़ेगा इसमें, बताओ जल्दी से, निकालना क्या पड़ेगा, के ही निकालना पड़ेगा, है ना, निकालना पड़ेगा के ही, या कुछ मत करो तो ऐसा वैल्यू रख दो सबका। m की वैल्यू कितनी है, a और इंटू में p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर m/p, m की वैल्यू कितनी है 6.56 इंटू 10⁻³ बटा का 1 चाहे लिखो चाहे लिखो, तो के बराबर क्या आ गया यहाँ पे 6.56 इंटू में 10⁻³ कितना आ गया, 3 आ गया। चलो ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है ये यदि इसी बिलियन में इतना ग्राम एथेन हो, अब इसकी जगह पे क्या हो, एथेन हो, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा, निकालो। तो दाब बराबर फिर से यहाँ पे m बराबर हमारे पास क्या है के इंटू में p, तो p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे m/k होगा कि नहीं होगा, m/p होगा नहीं होगा जी। m का मान कितना दिया है यहाँ पे, लाए हो अभी 6.56 5.00 m का मान है, इंटू में 10⁻⁻2 बटे में k का मान कितना है 6.56 इंटू में 10⁻³ अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अब ये सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे, अब आएगा कि अभी भी नहीं आएगा, अरे पानी मांगा था पानी, जो भी लाना दो लाना, 1 घंटा लगा दिए हो तुम लोग, मार डालोगे तुम लोग बिना खवाए पियाए। एक तो एक सवाल को 15 बार समझाना पड़ रहा है यहाँ, अभी स्किप करके निकाल देते तो ये बच्चे कहते थे इनको आता ही नहीं है। बहुत इज्जत बचाने के लिए बहुत काम करनी पड़ती है, हमें इज्जत बचाने के लिए करना पड़ता है, आपकी भी इज्जत है जी जी जी। अगली सवाल क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी बतास के 45 ग्राम प्रति लीटर बिलियन का पराशर दाब इतना दिया गया है, वायुमंडल है ये, बिलियन का स्थिरांक का मान की गणना कीजिए, पदार्थ की आणविक द्रव्यमान। सबसे पहले तो अगर सवाल को देखो तो सवाल को देखने के बाद पहले समझा जाता है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा ये समझना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज तुम्हें डिटरमाइन दिया हुआ है, पराशर दाब, पराशर दाब आ गया तो बस खेला कर डालो इसमें, पराशर दाब शब्द आ गया है, पकड़ लो इसको, पकड़ लेंगे जी सर। तो देखो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या नंबर फलाने, कौन थे प्रश्न उत्तर संख्या नंबर कौन सा है जल्दी बताओ, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 3 का खा है कि गा है, बताओ जल्दी से, ठीक है कौन सा है यहाँ पे, खा है, ठीक है ठीक है। अब सबसे पहले पराशर दाब बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, पराशर दाब बराबर फार्मूला क्या होता है बता सकता है कोई, पराशर दाब बराबर फार्मूला क्या होता है बता सकता है कोई, P बराबर CRT होता है जी सर, या कहीं कहीं पाई बराबर लिखा होता है CRT, यस सर जी। जहाँ पे C क्या होती है कोई बता सकता है, C होती है मोलारता, यस सर। तो C हमारा क्या होता है, इसको लिख सकते हैं W/M इंटू में B, या इसको लिख सकते हैं N/B। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ बाबू मसाई, नहीं। अब तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.08323। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, C बराबर RT है यहाँ पे जी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं तुम्हें बता दूं पाई बराबर अगर मैं लिखना चाहूं क्या लिख सकता हूँ, W/, C बराबर मैं लिख सकता हूँ ना W/M इंटू बी, W/M इंटू में B लिख सकता हूँ जी। उसके बाद जो R है R ऐसे लिख सकता हूँ, T को ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उपजा होगा, तुरंत उपज के आया होगा, तुरंत अभी अभी जस्ट पैदा ही हुआ होगा कि तुमको कैसे पता चला कि यही वाला फार्मूला लागी, एक का लगा दे तो का कोनो दिक्कत यह है, को लगा देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, इसको लगा देंगे तो क्या कोई दिक्कत है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, हाँ है, क्यों है बताता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में, कहता जब से आया है तब से बताते रहा तो खूब। W हमारे पास विलेय होता है, इस बात का ध्यान देना,
V हमारे पास आयतन होता है, इस बात का ध्यान देना। अब जिनको आ रहा होगा वो सोच रहे होंगे हमको ये सब पता है, जिन बताओ जल्दी बताओ सवाल, तो तुका रुके परी। M होता है हमारा अणु भार, क्या होता है? अणु भार। R तुम्हारा होता है एक गैसीय नियतांक, क्या होता है? ये एक तरह का नियतांक होता है, ठीक है। T तुम्हारा होता है तापमान। ये सब कुछ पता होने के बाद तुम्हें एक चीज अब पता चलेगी लास्ट में, वो क्या पता चलेगी बताता हूँ। यहाँ पे दिया गया है 45 ग्राम, बताओ जी 45 ग्राम अगर दिया गया है तो 45 ग्राम ये है, ठीक है। जिसका पराशर दाब दिया गया है, पराशर दाब अगर यहाँ पे दिया गया है तो क्या है? पाई है, पाई है दिया ना, 3.2 बोलो या पी है, पराशर दाब यही है जी सर, ठीक है। उसके बाद विलयन का स्थिरांक ज्ञात कीजिए, जिसको आप स्थिरांक बोले हो, अभी गणना करना है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है और कह रहा है 20 आणविक द्रव्यमान, मतलब एम का मान दिया गया। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? एम का मान दिया गया 342। अच्छा, कह रहा है 45 ग्राम प्रति लीटर में मिलाया गया है, मतलब 1 लीटर में 45 ग्राम मिलावा जाता है। बात समझाता हो? देख रहे हो विनोद? 1 लीटर मतलब ये हमारे पास 1 लीटर ml, यानी 1 लीटर है तो हमारे पास आयतन होगा ना, V का मान होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, V का मान होगा कि नहीं होगा? जब 45 ग्राम दिया गया है, लीटर मतलब V का मान दिया गया है, पराशर दाब दिया गया है, M का मान दिया गया है, तो तुम बताओ ये फार्मूला कैसे लग सका था भैया? फार्मूला तो यही लागी ना जेमा आयतन तब मान दिया गया होगा, बोलो। तो तुमको तो मान से निर्धारित करना पड़ेगा ना चीजें, ऐसे कैसे निर्धारित कर लोगे किसी चीज को? कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? तो समझ में आया ना? यस पुष्पाराज, मैं नहीं उठ जाएगा कुछ लोग। अच्छा एक लोग कहा नहीं समझ में, तुम्हारे से आगे ही ला गया, सही में देख जर जाता इसे पूरा आमा पता आ जाता। आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो आर बराबर फार्मूला बनाओ। यहाँ पे आर बराबर फार्मूला क्या बनेगा? 41 केस से लिखे। कुछ लोग तो जानबूझ के बोल देते हैं नहीं आ रहा है, हमारा जीव जरा है बड़े। यहाँ पे पाई को पाई लिख दिया जी, एम को उधर ले जाएगा, इनटू में एम हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा, इनटू में बी हो जाएगा, और फिर और सब बढ़िया है, तो बढ़िया नहीं पूछ रहा हूँ। और फिर क्या होगा? डब्लू नीचे आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, यही फार्मूला बनेगा। फार्मूला बनेगा ना? हाँ फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा जी। अब तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताएंगे, काइंड इन्फॉर्मेशन। जब भी पराशर दाब का तुम फार्मूला लगाओगे, अगर मान डिग्री सेल्सियस में होगा तो उसको तुम्हें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 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 पराशर दाब वाले न्यूमेरिकल में, नहीं तो और किसी में नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो फिर अगर तुम्हारे पास देखो क्या क्या दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है? आयतन 1 दिया गया है, विलेय 45 दिया गया है, अणुभार 342 दिया गया है, गैस नियतांक निकालना ही है, तापमान दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस दिया गया है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस को अगर तुम चेंज करते हो केल्विन में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 273 जोड़ दो, 273 और इनटू में नहीं प्लस में कर दो 20, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 293 केल्विन आ जाएगा। क्या इस बात से तुम सहमत हो? ये हमेशा करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सहमत हैं, इन रहा तुम पढ़ाई करा। चला तो टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 293 केल्विन, ठीक है। चलो अब सवाल को लगाता हूं मैं, ठीक है जी, ठीक है। आओ तो सबसे पहले यहाँ पे आर बराबर पाई का मान कितना दिया गया है? 3.2, इनटू में एम का मान कितना दिया गया है? 45, इनटू में बी कितना दिया गया है? 1, बराबर का बटा लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो काम किया है वो बहुत गंधेला काम किया है। यहाँ पे भी 342 दिया गया है, इनटू में दिया गया है 1, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया गया है यहाँ पे 45, और यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया गया है वो दिया गया है 293। इतनी बात तुम्हें सहमत हो कि नहीं सहमत? देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पहली बात तो। क्यों? तुम सोच रहे हो कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, नहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, हम ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे या नीचे 1 जीरो बढ़ा दो, ऊपर का दशमलव हटा दो, तो नीचे का हम 1 जीरो बढ़ाते हैं प्रेम पूर्वक और ऊपर का दशमलव हटा देते हैं। 3 2 इंटू
342 बटे में कितना आ गया 45 इंटू में 2930। इतनी बातें क्लियर है तुम्हें? जी गुरु जी, चलिए बोलो, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है जी। अब अगर मैं कहूं कि इसको काटो तो तुम कहोगे कैसे काटे? देखो हम तुमको बताएंगे काटना। 3 4 3, लड़कियों को आता होगा काटना। लड़कियों कैसे काटती हो सबका? लड़कियों बताना जरा कैसे काटा जाता है। अरे भगवान हो, अरे राम रे, देखो इधर गंदी बात नहीं करते। अच्छी अच्छी। 4 3 7 2 9 45, 3 3 से दोनों कट जाएगा। इससे करेंगे हम 15 तिहाइयां 45, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12। ठीक है भाई, ठीक है जी, कट जाएगा ये। ओके सर जी, ओके सर। अब आओ, लड़कियां गलासा भी बिगाड़ती हैं, इस बात का भी ध्यान देना। तुम लोग कुछ और समझ रहे थे, समझा रहे थे। लड़की तुम लोग गंधेले हो, तुम लोग को कुछ नहीं हो सकता, तुम गंधेले हो पहले से ही, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, चलो। सर आपने जो बात को घुमाया है ना, इसके लिए आपको बहुत बड़ा मैं वो देना चाहूंगा जी। मैंने बात को घुमाया है, बताया। और काटो, चलो लड़कियों फिर से काटो इसको। 114 यहाँ पे है, 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा 2 पंचे 10 और 2 7 14। 2 से काटेंगे इसको, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब तुम वहां पे काट लिया, हमका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बाद। हमके अंदाज से 61 कुछ समथिंग आएगा। क्या चेक करना भाई, इतना आ रहा है क्या चेक करना। ठीक है भाई, इसको तुम काट वोट लेना। 61 कुछ आ रहा होगा इसका आंसर। अरे नहीं, इतना नहीं आएगा ये जी, गलत बात, नहीं आएगा इतना आंसर। क्यों नहीं आएगा जानते हो? क्योंकि ये हमें पता है इसका वैल्यू आएगी 0.008 3 समथिंग आएगी, इतना आएगी आर का वैल्यू। ठीक है भाई, कर लेना कर लेना, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना इतना, इतना। ठीक है, हाँ चलो। गलत कट गया है, लड़कियां सही से काट भी नहीं पाती। लड़कियां जब काटेंगी हर सवाल गलत होगा। आगे सवाल में चलते हैं। तुम लोग बहुत बात करते हो। अच्छा, बात तो नहीं करा रहे हो, बता रहे हो बहुत बात कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर किसी अवाहशील विद्युत अनघट्य पदार्थ का 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना m से घट के इतना हो जाता है। अच्छा जी, तो विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बता दो जाने, कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बताओ जाने। हाँ देखो, सबसे पहले तुमको फार्मूला सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिमाग। और दिमाग तुम लोगों के पास है नहीं, दिमाग तो लड़कियों के पास नहीं होता। चलो जी, अब सुनो ध्यान से। किसी अवशील विद्युत अवघट्य की पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम में मिलाया जा रहा है। 10 ग्राम जो कम होगा वो स्मॉल डब्ल्यू होता है, मतलब वो विलेय होता है। हमने पूरी जिंदगी बताते बताते बीत गई हमारा, पूरी जिंदगी बताते हुए हमारे बाल खत्म हो गए सर के, लेकिन तुम लोग अभी तक नहीं जान पाए इसको। 100 क्या है हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू होगा, विलायक होगा। ठीक है जी, विलायक होगा। 100 ग्राम विलायक में डाला जा रहा है, ग्राम जल में डाला जा रहा है। किसमें डाला है, जल में, जल में। 100 ग्राम विलायक होगा, मतलब हमारे पास डब्ल्यू का मान दिया गया है यहाँ पे 10 और कैपिटल डब्ल्यू का भी मान दिया गया है यहाँ पे 100। सिंपल सी बात है, W1 हो गया, W2 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जल में विलय करने पर वाष्प दाब, जो पहले वाष्प दाब इतना था, 2 वाष्प दाब एक साथ आ रहे हैं, वो घट गया इतना हो गया 3.5। तो जो पहले वाष्प दाब था वो P0 था, जो बाद में आया होगा वो PS आया होगा। अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। कह रहा है विलय का अनुभार ज्ञात करो। विलय कौन है यहाँ पे, ये वाला, इसका तुम्हें अनुभार ज्ञात करना है, यानी तुम्हें M1 का ज्ञात करना है। अनुभार M1 होता है, तो फिर M2 का मान क्या होगा ये बता दो। M2 का मान कैसे निकालेंगे, M2 का मान होता है हमारे पास जल। जल क्या होता है भाई, अनुभार 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। चलो अब मैं चलूं सवाल पे। सर जी का नंबर क्या है, 9794117269।
इस नंबर पे फोन नहीं लगेगा, व्हाट्सअप हो जाएगा। हम रिचार्ज नहीं करवा पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। या जी पानी दे दीजिए। आगे बढ़ू मैं। लोग भूखा प्यासा मारते हैं हमका। चलो सवाल को लगाते हैं, क्वेश्चन। अरे मालिक, मालिक पानी लेकर आ गए भाई, मालिक पानी दे रहे हैं हमको। मालिक आप ना करें कम से कम। आप आइए मालिक। आइए। सर मैं बहुत छोटा हूँ। बढ़िया है। आज तुम लोग का फेयरवेल है, अभी 5:30 बजे सभी लोग रहना जरूर, ठीक है प्यारे बच्चों। 5:30 बजे फेयरवेल में सभी लोग रहिएगा, ठीक है। आज तुम्हारी ये आखिरी क्लास है, आखिरी हालांकि नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो 5:30 बजे मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलो अभी पढ़ाई करो, अभी पेपर सॉल्व करो, 5:30 बजे मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए पढ़ाई करो अच्छे। चलो भैया, हम तो सोचे हमारा पैसा कटा क्या आज। मालिक हमको पानी लेकर आएंगे, विद्या कुल वाले पैसा काट लेंगे तो, है ना। अगर हमारा पैसा कट जाए ना, कैमरा खोल ले जाऊं यहाँ से, ये वाला आया एक दिन में। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन पे, फटाफट सबकी वैल्यू रखी है यहाँ पे। टर्रम टर्रा लिखो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर गा, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर गा, हेडिंग लगाओ यहाँ पे, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर गा, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर गा, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर गा। ये बुढ़वा को उठाई जाएगी, बुढ़वा बहुत भारी है, कलेजा तो जान रही है। नहीं हम बहुत खतरनाक आदमी हैं, लेके चल दिया। देखो सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, फटाफट दिया गया है, क्या दिया गया है सर। यहाँ पे दिया गया है पी नॉट, पी नॉट, पी एस, पी नॉट की वैल्यू 17 उनका नहीं याद है, बहुत दिमाग कमजोर हो गया इसमें, बहुत 5 3 5 2 3 5 2 3 5 जिन्हें करे हमसे 5 3 5 और 2 3 5, ऐसे याद कर लो इसको, 5 3 5 2 3 5, 5 3 5 और 2 3 5, 2 3 5 ये होता है। स्मॉल डब्लू का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 45। छी, ये आपकी याददाश्त है, और आपसे हम पढ़ते हैं हमारा क्या होगा। W2 का मान क्या है यहाँ पे, 100 होगा। अब एक को वैल्यू ना भूल हम। M1 का मान क्या है, पूछा है तुमसे। M2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 18 है। चलो भैया ये तुमको आनी चाहिए। हम बचपन में पढ़ने में इतना तेज थे कुछ कहने की नहीं। बर्फ को लेकर 1 घंटे देखते रहते थे बर्फ लीक कहाँ से कर रही है। फार्मूला लगाओ यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी एस अपान यहाँ पे पी नॉट बराबर, यहाँ पे हमें याद नहीं है, बराबर यहाँ पे WM1 इंटू में गलत है, ठीक है, इंटू में M2 अपान W2। चलो जी यहाँ पे लिखो 17.535 माइनस का 17.235 भागे में 17.535 बराबर का W1 का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, M2 का मान यहाँ 18 है, अपान में M1 का मान निकालना है और W2 का मान यहाँ पे 100 दिया गया है। चलो भाई स्वाहा हो गया, स्वाहा जी गुरुजी स्वाहा हो गया। अब तुमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। देखो घटाना जोड़ तुम्हें आता होगा, हमें लगता है तो आता होगा, लेकिन तुम्हें नहीं आता है, तो पहले 17 में से 17 घटाया जा, खत्म कहानी। अच्छा तो सब जोड़त हो गया, घटाओ हो गया, पीछे से ना हम आगे से जोड़ घटाई थी, क्योंकि हमारा वैल्यू सीधा है। हम ऐसे कहते 5 में से 5 गया 0, अच्छा जी 3 में से 3 गया 0, ए जी सब तो कट जा रहा है जी, हैं 3 में से 2 गवा 3 आएगा, तो डर लग रहा है। ओ माई बुगू सूस आगे जी 175.35 17.535 बराबर, इसको इससे काटो 10 51 10 10 दहम 100 हो गया, यहाँ पे 18/10 और यहाँ पे M1 भी है। M1 क्या है, ये है, ये अच्छा जी। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनना हमारी बात। M1 को उधर ले जाएंगे, ले जाओ, लेके चले जाएगा, तो ये वाला भाई साहब नीचे आ जाएगा, ये वाला भाई साहब नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अरे ये वाला भाई साहब नीचे आएंगे ना जी, नीचे तो आएंगे। 18 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 इंटू में 0.000, तो ये कहाँ गया, ये ऊपर गया, इंटू में 17.535। क्लियर 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 हुआ हो बच्चा? जी सर जी, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो जी? अब देखो, तुम लोग को काटना नहीं आता होगा ना, तुम्हें काटना नहीं होगा ना, तुम्हें काटना नहीं आता होगा ना, तुम्हें काटना नहीं आता होगा, मुझे पता है ना? ठीक है, सीधा काट दो, खत्म कर दो इसको, खत्म करके आंसर याद कर लो, फिर लिख लो। नहीं करना आता तो करना तो पड़ेगा, उसके लिए कोई बात है नहीं हमारे पास। देखो हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे कितने अंक दशमलव है 3, यहाँ पे कितने दशमलव है 3, हम अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं पूरा। तो M1 बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 18 इंटू ए जी, तो बहुत खतरनाक आ जाएगा आंसर इसका, 17.535 बटा 30 आ जाएगा। ऐसे इसका सब हटा हुए, अरे गड़बड़ा जाएगा, 3 0 है, हट जाए 3 0 इंटू में 10 हो जाए, ठीक है ठीक है। अब देखो तुम काटो इसको, देखो ऐसे काटो, 3 एकन्नम 3, 3 छंके 18, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, पास, ये 5 है बेटा, ये 5 है, ठीक है जी गुरुजी। आया यहाँ पे क्या आया, M1 बराबर 3 इंटू में 17.535 बटे, यहाँ पे बचा है क्या, चेक करो, तो इंटू में 5, बहुत बढ़िया। काटो इसको, देखो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, बचा 2 पचम 25, कितना आ जाएगा 5 25, पूरा कट गया। यहाँ पे 3 उतारोगे नहीं जाएगा, 0 उतारोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 5 7 35, तो M बराबर कितना आ गया यहाँ पे 35 0 7 इंटू में 3 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अब 35 से यहाँ 105 और 7 त्रिक 21, तो हो जाएगा 10,021 बटा 30, उसके बाद दशमलव लगा लो और काट लोगे। अब इसको काट लेना, ठीक है भैया? हाँ चलो इसको काट और लेना, अब इतना तुम नहीं कर पाओगे तो हो जाएगा फिर। चलो हम नहीं बताएंगे, बड़े आए हो तुम लोग, इनका इनके घरे तक पहुंचा के आवा हो, इनका न्योता दिया तो बड़े आए हैं। ए जी क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, सारा न्यूमेरिकल हिंट दे दिया का कंप्यूटर में होता, तुझसे कह रहे कुछ बचा लिया। अरे मेहनत लगा था कि तुका लगा था, छाप के बहा दिया, तुका का छाप दिया। तुमको तो ज्ञान देना है, इनको इम्तिहान देना है, हमको ज्ञान देना है। कह रहा है NaCl HCl और CH3CON के लिए सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता मतलब होता है अनंत मोलर चालकता। अच्छा जी, क्रमशः दिया गया है इतना इतना और इतना, तो आंसर कितना होगा हदा इतना। कैसे करेंगे, आओ सवाल को करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो मान दिया गया है वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट का दिया गया है। किसका दिया गया है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट का दिया गया है, वैद्युत अपघट्ट का दिया गया है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का दिया गया है। समझ गए मेरी बातें जी? अब सुनो ध्यान से, इस सवाल को बहुत अच्छे समझेंगे हम। चले काफी में समझाया जाए, ठीक है? चलो इस सवाल का बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि इस पर अगर बेस कोई सवाल आ जाए तो तुम्हें आ जाए अच्छे से। टाइम बहुत लग रहा है यार सवाल लगाने में, इससे अच्छा सोल्यूशन लेते आते ठीक रहता। अब हमको लग रहा है हम पछता रहे हैं, नहीं आना था, अगले बार से लेके ओपन करब जाए, टाइम लागत है भैया मोरे। प्रश्न उत्तर संख्या नंबर, मन मावता चला पढ़ावा, चला लिखा लिख लिख पढ़ाओ, लिया लिख लिया, बड़ी सवाल ही हो जाए। चलो उत्तर यहाँ पे डालो। कह रहा है कि हमारे पास NaCl है, तुम्हारे पास भी है, हमारे पास ही नहीं है ये। तुम्हारे पास NaCl है, ठीक है, तुम्हारे पास HCl है,
ठीक है। हमारे पास CH3 है, COON है, ठीक है। तो निकालना क्या है तुम्हें, इस सब का मान दिया गया है, निकालना क्या है तुम्हें, CH3 COONH, ये निकालना है, H निकालना। तो सबसे पहले एक काम करो, देखो अगर इसकी तुम मोलर चालकता निकालोगे, देखो लैम्डा m बराबर लिखा होगा, लैम्डा m इनफाइनाइट निकालोगे तो क्या होगा, लैम्डा m इनफाइनाइट होता क्या है पहले ये समझो ध्यान से। कोर लॉस का नियम जानते हो, इसको अच्छे समझाएंगे। लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, लैम्डा इनफाइनाइट इधर लिखो, लैम्डा इनफाइनाइट इधर लिखो, एक तरफ प्लस लगाओ एक तरफ माइनस लगाओ, इस तरह लिख दोगे। तो यहाँ पे अगर इसको तुम दर्शाओगे यहाँ पे, तो लैम्डा m, देखो लैम्डा इनफाइनाइट जो मोलरता दी गई है ये इतनी दी गई है, NaCl, NaCl को कैसे लिखोगे, NaCl बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, प्लस में कौन होता है यहाँ पे, Na होता है, और Cl में कौन होता है यहाँ पे, क्लोरीन होता है, ये होता है, ये होता है जी गुरुजी। इसलिए इसको लिखोगे लैम्डा HCl इनफाइनाइट बराबर, ये लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, इनफाइनाइट, H प्लस इनफाइनाइट C, यही होता है जी गुरुजी, यही होता है। अच्छा जी, चलो जी, छोटी छोटे नैना, फिर लैम्डा, लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m की जगह पे इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है CH3 COON, इसमें O माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है, ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस वाला मान कौन है, सोडियम है, सोडियम को मैं इधर लिख लूंगा ये, और निगेटिव वाला मैं इधर लिख लूंगा, ठीक है, उनको लिख लूंगा ऐसे COO। इसका क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH बराबर का लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा COO CH3 COO माइनस। अब सुनना ध्यान से, इसका मान तुम्हें निकालना है, इसका मान निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करें कि इसका मान आ जाए, क्या करें सोचो इसको दिमाग से, क्या करें इसका मान आ जाए, क्या करें इसका मान आ जाए। भाई थोड़ा पानी दे देना यार, इधर इधर हमको देना, उतर के आना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसका प्लस का मान आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है वैसे अच्छा, जो चाय की कप थी ना वो छोटी होती जा रही है। पैसा वैसा काटने वाले हैं क्या भाई, साल पूरा होने वाला है। सामान पहले बहुत इज्जत देते थे, अब इज्जत नहीं दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है, हमें समझ में आ रहा है, नहीं हमसे समझ में आ रहा है। देखो अब NaCl का मान दिया गया है यहाँ पे, देखो जो मान पहले दिया गया, देखो ये वाला NaCl का होगा, ये वाला HCl का होगा, और ये वाला मान जो दिया होगा इसका होगा, ठीक है, x का होगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 126 425 और 91, 126 425 126 425 126, याद रखो इसको, क्या है जी 126.4 425.9 और यह 91.0, ये इसका मान है, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है तुम्हें, अगर हम किसी तरह, देखो यहाँ पे कहीं भी तीनों तुम्हें यहाँ पे CH3COH नहीं दिखा, अगर मैं क्या करूं, मैं इस CH3O को, ध्यान सुनो, अगर ये CH3O को, इस CH3O को और यहाँ वाले H को, देखो यहाँ वाले H को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, ये दोनों मिलकर बना लेंगे ना CH3OH, और दे दो इधर इधर, बाद में क्या लिखोगे, बाद में क्या, अच्छा अभी कहते हैं मान चाय का कप, देखो चाय का कप यहाँ पे बड़ा हो गया आपके वाले में, तुम्हारा रखा हुआ था तुमने भी पाया तो वो हमको दे दिए, तो पागल को समझो क्या, जो बच जाए उसको दे दो टीचर को, पानी दे दो, पानी बोतल, अच्छा ही पढ़ाई है, भलाई के जमाना की, वो तो पानी पानी हमको तो पहुंचा दो पहले, हाँ जो बच जाता है हमको खिला देते हैं ये लोग यार, लेकिन